अब देखिएगा दाल डाल जाल का जो खानदान है इसमें, और उसके बाद रे रे जे जे, ये जो है इनके शोशों में कोई तब्दीली नहीं होती। हमने जो लेसन में दाल डाल जाल बताया था कि इनकी इब्तदाई शक्ल या शुरू की शक्ल या आखिरी शक्ल जो है वो एक सी रहती है, यानी कि इसकी शक्ल में साफ में कोई शेप में तब्दीली नहीं आती। अब दाल की आवाज क्या थी? दा थी। दाल अलिफ दा होगा। अब पहले हम इसकी शक्लें देख लेते हैं, इब्तदाई शक्ल, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। दाल, दाल की आवाज डा, जाल की आवाज जा, रे की आवाज रा, रे की आवाज रा, जे की आवाज जा और ये या। अब इसके साथ हम अलिफ की आवाज यानी आ को जोड़ेंगे, यानी दा, क्या आवाज निकलेगी? दाल अलिफ दा। क्या आवाज होगी? दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, जे अलिफ या। अब आपने देखा होगा दाल की आवाज दा है तो दा, आखिर में ये दाल की आवाज दा और आखिर में आ की आवाज आ रही है तो दा, डा, जा, रा, रा, जा, या। जब हम इसको पढ़ेंगे तो उसकी आवाज के साथ पढ़ेंगे। डा, डा, जा, रा, रा, जा, या। इसी तरीके से अब जोड़ी के हरूफ आ गए हैं, इनकी इब्तदाई शोशों में तब्दीली होती है। आपको पता है ये जोड़े हैं सीन और शीन। अब सीन के इब्तदाई शक्ल कैसी होगी? इसकी इब्तदाई शक्ल में शोशे आएंगे ऐसे। शीन में की ये देखिए, कुछ याद आया आपको? इसी तरीके से ये स्वाद का इब्तदाई शोशा है और जुआत का है। ये तोय की शक्ल में, इब्तदाई शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है और जोय की भी इब्तदाई शक्ल में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब इसके अंदर हम अलिफ लगाएंगे। सीन की आवाज क्या थी? सा, सीन अलिफ सा। शीन की आवाज क्या थी? शा, और जब शा में अलिफ लग जाएगा तो क्या होगा? शा। स्वात अलिफ सा, जुआत अलिफ जा, तोय अलिफ ता, जोय अलिफ जा। यानी कि जब हमने दाल के साथ अलिफ मिलाया तो ये दा, फिर डाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, जे अलिफ जा, सीन अलिफ सा। यानी किस तरीके से सीन की इब्तदाई शोशों को लेके इसके साथ अलिफ को जोड़ा है। शीन अलिफ शा, स्वात अलिफ सा, जुआत अलिफ जा, तोय अलिफ ता, जोय अलिफ जा। ऐन की आवाज आ, गैन की आवाज गा, फे की आवाज फा, काफ की आवाज खा, काफ की आवाज का। और आप ये देखिएगा कि काफ जो है, मैंने आपको सिखाया था कि दो तरह की उसकी इब्तदाई अशकाल होती हैं। इसी तरीके से गाफ की आवाज गा, और ये इसकी दूसरा इब्तदाई शोशा है। इसी तरीके से लाम का इब्तदाई शोशा ऐसे आएगा, ला, मीम की आवाज मा, नून की आवाज ना, वाव के शोशे में कोई तब्दीली नहीं होती, हे की आवाज हा, और इसका शोशा इब्तदाई शक्ल तब्दील होती है, और ये की आवाज या। अब हम इसमें अलिफ को जोड़ेंगे, मिलाएंगे। ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ खा। अब काफ के दो, ये वाला काफ की जो इब्तदाई शोशा है ये बाकी तमाम हुरूफ तहज्जी के साथ आता है, लेकिन ये वाली जो काफ की शक्ल है ये सिर्फ अलिफ और लाम के साथ आती है। काफ अलिफ का, गाफ अलिफ गा, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा,
یہ الف یا، یعنی کہ ہم نے تمام حروف تہجی کو الف کے ساتھ جوڑ کر دو حرفی الفاظ کی آواز کو سمجھا، یعنی کہ عین الف آ، غین الف غا، فے الف فا، قاف الف قا، کاف الف کا، گاف الف گا، لام الف لا، میم الف ما، نون الف نا، واو الف وا، ہے الف ہا، یہ الف یا، یعنی کہ جتنے بھی حروف تہجی ہیں ہم انشاءاللہ آج لیسن 1 تھا، اس میں ہم نے الف یعنی پہلا جو ہمارا اردو کا واول ہے آ، اس کے ساتھ جوڑا۔ لیسن 2 میں ہم جو دوسرا واول ہے واو، یعنی واو کی آواز او کی آواز میں آتا ہے، اس کو ہم تمام حروف تہجی کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کی آوازوں کو سمجھیں گے۔ یہ ابتدائی آوازوں کو جب ہم 2 حرفی الفاظ سے سمجھتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم 3 حرفی الفاظ اور 4 حرفی الفاظ بناتے ہیں، یعنی کہ ہم الفاظ بنانے کی طرف جائیں گے۔ پہلے حروف تہجی کو سیکھا، پھر الفاظ بنائیں گے اور الفاظ سے ہم جملوں کی طرف آئیں گے۔